नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और पशु परिचय की तैयारी में आप लगे हुए हो। पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे। निश्चित रूप से पशु परिचय की भर्ती लाखों युवाओं का सपना है, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में सरकारी नौकरी मिलना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। प्राइवेट सेक्टर में आप पैसा भले ही कमा लेना, लेकिन जो काम वर्कलोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और महीने के दिन जो पेमेंट आती है ना गवर्नमेंट से, तो बड़ी खुशी होती है उस 1 तारीख को। तो इस 1 तारीख का इंतजार के लिए आपको पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। इसमें एक भर्ती छोटी है या बड़ी है ये मायने नहीं रखता है। पहले आप सिलेक्शन लेके दिखाओ, तब जानेंगे कि आप में कुछ टैलेंट है। बात है सीधी सी। सिलेक्शन लेना है जी। सिलेक्शन के लिए हो सकता है कितना 100%। बिल्कुल देखो, सिलेक्शन जब लेना होता ना तो हमारे माइंड में एक बात होनी चाहिए कि 100% होना चाहिए। 99.99% भी नहीं होना चाहिए कि सर आधा परसेंट भी ना हो तो नहीं, छोड़ो इस बात को। नेगेटिविटी तो निकाल ही दो अपने दिमाग से। 100% मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे ये भी एक जिक्र बहुत बड़ा है। यानी चीजें अंधेरे के अंदर, ये मैंने थंबनेल लगाया इसी वजह कि चीजें अंधेरे के अंदर है, किसी को नहीं पता कि कितने प्रश्न आएंगे। सब अपना अपना अनुभव है वो यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर रहे हैं विद्यार्थियों को। तो कुछ सही अनुभव शेयर कर रहे हैं तो, लेकिन कुछ चिंताओं का विषय बनाकर चले जाते हैं, वीडियो डालते हैं और बच्चा चिंता में मग्न हो जाता है कि अब क्या करें। कोई कहता है जीके ज्यादा आएगा, कोई कहता है कि मैथ कम आएगी, कोई कहता है कि विज्ञान ही आएगा, कोई कह रहा है सामाजिक अध्ययन वो आएगा। मतलब 1000 वीडियो 1000 बातें। इन्हीं बीच कहीं ना कहीं एक सटीक और सही बातें मैं आपके सामने रखूंगा, प्रयास करूंगा। हो सकता है कि आप तक ये जानकारी और आपके सिलेक्शन में कहीं अहम भूमिका जरूर दोस्तों निभाएगी। सभी साथी हमसे जुड़ जाएं और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज ये सभी साथी पहले तो ये डाउट क्लियर करते हैं कि विषय में प्रश्न कितने आएंगे। सबसे बड़ी बात देखो, सबसे पहले तो टेलीग्राम अपना ना इसको ज्वाइन कर लेना सारे साथी, क्योंकि जितनी भी सूचनाएं रहती हैं कई बार वीडियो नहीं बन पाता है और यहां पर दोस्तों अपडेट कर दी जाती है। अगर हम देखें इस भर्ती के अंदर सभी जानते हैं कि 2 भाग हैं। एक तो पार्ट ए है, 105 क्वेश्चन है और इसके आएंगे 145 प्रश्न आएंगे। कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न आपके होने हैं। 40% भी लाना अनिवार्य है। 40% लाना अनिवार्य है। नकारात्मक अंकन भी है दोस्तों। नकारात्मक अंकन भी है 1/4 यानी 0.25। तो यानी आपको आपके सामने काफी सारे टारगेट है। 150% में से 40% तो लाने हैं, जिससे मेरिट में अब 40% से ऊपर जाना है। साथ में इस नेगेटिव मार्किंग को भी देख के चलना है। कुछ विषय हैं जैसे मैथ आएगा, साइंस आएगी, राजस्थान जीके भी दिया हुआ है, करंट जीके और एक नाम और है सामाजिक अध्ययन, ये भी एक दे रखा है। पार्ट बी है पशुपालन आएगा, जिसके 45% दोस्तों आएंगे कुछ इस प्रकार से। और दूसरी सबसे बड़ी इसका सिलेबस दिया हुआ विस्तृत, इसका सिलेबस नहीं दिया हुआ। पैटर्न इसका ठीक दिया हुआ कि 45% आएंगे, इस टोटली मिला के 105%। अब ये नहीं पता कि मैथ के कितने आएंगे, साइंस के। चलिए बात करते हैं। पेपर में 40% लाना अनिवार्य है, ध्यान कर लेना। 60 नंबर लेके आओगे तब दोस्तों आप मेरिट में आओगे। 60% सॉरी 60 आपको ठीक, कम से कम 150 में से 60 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं। ठीक है, 15 चौके 60 होते हैं, 60% ठीक करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मेरिट में शामिल हो पाओगे। पशुपालन की बात करता हूं मैं सबसे पहले, पार्ट ए की बात करता हूं। इसका पूरा एक विस्तृत सिलेबस दे रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको इन 45 प्रश्नों में अब धन करना, ये सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि भर्ती पहली बार आई है और सारे इसमें विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं। लगभग फॉर्म ये अराउंड दोस्तों ये हो सकता है कि 20 लाख दोस्तों फॉर्म भर देंगे। 20 लाख भरने का कारण भी है बेरोजगारी ज्यादा है, भर्तियां नहीं आ रही हैं। अब जो भर्ती मिले उसी को ले लो, तो बात तो ठीक है, भर सकते हैं। लेकिन अब की बार ये जो सब्जेक्ट है सभी भर रहे हैं, कोई डिप्लोमा नहीं तो सभी भरेंगे। तो पशुपालन वाला जो ये है ना, इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो आपका ये प्लस पॉइंट रहेगा कि 45 में से 45 तो ठीक होना पॉसिबिलिटी हो भी सकते हैं, लेकिन कड़ी और ईमानदारी के साथ मेहनत होती है तब। लेकिन फिर भी रिस्क फैक्टर रहता है। तो लेकिन हमें कम से कम नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को ठीक करना होगा। क्योंकि एक तो सिलेबस दे रखा है, एक तो सिलेबस दे रखा है विस्तृत, साम दाम दंड भेद, सारे हथकंडे अपनाने अपने को, और तैयारी बड़ी शानदार करनी। इसलिए कोशिश ये करनी है कि आपको कम से कम इसके अंदर 35 प्रश्न आप ठीक कर पाओ।
मेरे कहने का मतलब कि 35% तो आपके ठीक होने ही चाहिए। क्यों? ज्यादा करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका चक्कर भी रह जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप कहीं से भी स्विम करते हो, कहीं से पढ़ते हो, तो 35% तो आपके पास ठीक होने ही चाहिए, कुछ भी करो चाहे। 15% हो सकते हैं कि पता नहीं कहां से आ जाए कुछ, क्योंकि नया सिलेबस है, किसी को पता नहीं, पहली बार सब पढ़ रहे हैं, तो कुछ 40 भी ठीक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग चलते कुछ गलतियां होके और नकारात्मक अंक जब कटे तो आपके 45% बच जाने चाहिए, 35 क्वेश्चन बच जाने चाहिए, इतने तो ठीक होने ही चाहिए। अब जो बच्चा 30 से नीचे जाएगा ना, ध्यान करना, जो बच्चा इसमें 30 से नीचे जाएगा वहां दोस्तों गड़बड़ होने लग जाएगी। 30 से नीचे जाएगा उसके लिए नुकसान हो जाएगा, ध्यान करना। तो 30 से नीचे जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए इसमें 30 से नीचे जाना नहीं है। 1% भी नीचे गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 1% नंबर से मेरिट ऊपर से नीचे हो जाती है, ध्यान करना। तो इसमें तो पूरा विस्तृत सिलेबस है, तो आपको किंतु परंतु नहीं है, आपको सही जगह से सही गाइडेंस के साथ दोस्तों कवर करना है सिलेबस को शानदार तरीके से। वीडियो के अंत में 4 से 5 बात बताऊंगा, उनको फॉलो कर लेना, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता आपका। सबसे बड़ी संशय आती है इस भाग में, सर पार्ट ए है, पार्ट ए के अंदर है वो 105 क्वेश्चन है, अब पता नहीं कोई अलग, देखो कोई अपने विषय, कोई राजस्थान जीके वाला है तो वो अपना बता रहे हैं, अगर मैं मैथ का हूं तो मैं मैथ का ज्यादा बता रहा हूं, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने अभी तक बताया नहीं कुछ ज्यादा। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि राजस्थान के संदर्भ के अंदर बात है ना, बात है राजस्थान के संदर्भ में बात है, तो इसका मतलब राजस्थान का जीके का वेटेज ज्यादा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा में राजस्थान का ही होता है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर राजस्थान का ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूं कि सर इसके 60% तो आ सकते हैं, हो सकता है कि कम आ जाए, लेकिन 60 बता दिए। अब मैं कहूंगा कि इसके 80% आएंगे तो बात जचती नहीं है, बात जचती नहीं है। ये क्या मक्खी मारने आए यहां पर क्या, ये सब्जेक्ट शक्ल दिखाने थोड़ी आए हैं, समझ रहे इस बात को। कई बता रहे हैं, काफी यूट्यूब पे काफी टीचर, महान टीचर हैं जो ये बता रहे हैं कि 80%, 90 तक, कई तो ये 90 तक जीके आएगा। 60 क्वेश्चन, यानी एक तरफा खेल कर देता हूं कि 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर करंट के भी मैं मान के चलता हूं कि करंट के 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट के भी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरा सब्जेक्ट जो मैथ साइंस है मैंने उसको अलग छोड़ दिया एक बार के लिए। मैं कह रहा हूं कि 60 क्वेश्चन सर्वाधिक जीके के बिल्कुल आ सकते हैं, करंट के 10 क्वेश्चन लेके चलते हैं। हो सकता है कि कम हो जाए, ज्यादा होने की संभावना नहीं, 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं इस परीक्षा में। और एक ये पंगा और है, और इसके जोर मारकर मैं कह सकता हूं कि चलो ये सब्जेक्ट आ भी जाए, कुछ भी आ जाए इसमें से, ऊपर नीचे पॉलिटी आ जाए, इंडिया जीके आ जाए, जो भी आ जाए, तो 5% तो मान ही लेते हैं, या फिर 0 आ जाएगा। तो हम तो देखो रिस्क फैक्टर हाथ में ना लेके हम सोच के चलते कि हाँ आ सकते 5%। तो अब कुल मिला के देखो 60, 10, 70 और ये जो तीनों आंकड़े मिले ना, ये बने 75 क्वेश्चन का कार्यक्रम हो गया। कितने में से सर 105 में से 75 क्वेश्चन इसको मिल गए हैं, तो ये दो भाई बेटे हैं। अब ये साइंस और मैथ, इन दोनों को मैं 30 क्वेश्चन देता हूं, ज्यादा आएगा तो ग्राफ बिगाड़ देंगे ये, ध्यान करना। अब 30 क्वेश्चन, ज्यादा तो नहीं बताए, सबसे कम ही बताए मैंने, इतने तो आ ही सकते हैं। अब कोई अगर 10 ही प्रश्न आएंगे तो फिर वो महान शिक्षक है, और तो कुछ नहीं कह सकता मैं। अब सोचो आप दिक्कत कहां आ रही है, बहुत से ऐसे बच्चे जिनको मैथ नहीं आती, साइंस नहीं आती, समस्या है। छोड़ना औचित्य नहीं, छोड़ मत देना। कई यूट्यूब के ऊपर अध्यापक गण हैं, वो बता भी रहे हैं कि मैथ नहीं आ रही तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, चलो छोड़ दो आप। लेकिन छोड़ने का मतलब समझते हो कि मैथ के 15% आपने क्विट कर दिए, 150 प्रश्न में से 15 क्वेश्चन तो आपने पेपर देने से पहले ही छोड़ दिए। इसका मतलब आपको 135 में से आपको सही करने होंगे, सोच रहे हो। अच्छा, अगर इन सभी विषयों में अगर मैं देखूं ना, मैथ, करंट, जीके, साइंस, ये सारा देखूं, तो आप राजस्थान की कोई सी भी परीक्षा देख लो या पूरे भारत में कोई सा भी एग्जाम देख लो, किसी टीचर से पूछ लेना, किसी स्टूडेंट से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, अगर इन सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं ना, जो आपको बोनस पॉइंट के रूप में, मैथ और साइंस। क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को, क्योंकि बच्चे छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे विषय समझ में आ गए तो प्रश्न ठीक हो सकता है, नहीं तो गलत होगा। अब राजस्थान जीके स्कोरिंग क्यों नहीं है, क्योंकि राजस्थान जीके क्या है कि अतः है। पहली बात, सिलेबस नहीं दिया गया तो अतः हो गया कि कौन सा टॉपिक से प्रश्न आएगा, कौन सा नहीं है, क्या पढ़े क्या छोड़े, काफी सारी दिक्कतें आ रही है।
और कंफर्म नहीं कर सकते। और इतिहास भी गवाह है आज तक का कि 100 में से 100 मैथ में आए हैं, 100 में से 100 आपके जीके साइंस में बच्चों के प्रश्न ठीक हो जाते नहीं, बहुतों के होते हैं, जीके में नहीं हो सकते। क्यों? यहां या तो प्रश्न ठीक होता है या गलत होता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। यह सर्वाधिक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, आपकी परीक्षा में मैथ साइंस वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, जो रीट देते हैं, जो सेकंड ग्रेड देते हैं, फर्स्ट ग्रेड देते हैं, उनके पास भर्ती नहीं एक बार तो पशु परिचर की भर्ती का फॉर्म भरेंगे, और वो साइंस मैथ से बच्चे है ना, वो इस भर्ती में बाजी मारेंगे। फिर कह रहा हूं, वो कंपटीशन देंगे आपको। क्यों? उनकी पकड़ मैथ और साइंस पे होंगी, तो वो एक तरफा खेल कर देंगे। वो कम से कम इसमें 30 के 30 ही ठीक करने का प्रयास करेंगे, 25 तो को रोक नहीं सकता उनको ठीक करने में, चाहे पेपर आसान हो चिकन, क्योंकि उनकी तैयारी भैया, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है ना, उसकी तैयारी एक लेवल नहीं, 2-3 लेवल ऊपर होती है। तो यहां पर वो आराम से शानदार करेगा। अब दिक्कत आ रही है कि सर इतने प्रश्न, ये मैंने अनुभव के तरफ बताए, अब आपको करना क्या है? 40% तो लेके आने। अब 105 में से कितने ठीक करें? अब 105 में से 105 तो ठीक कर सकते हो क्या? भी हो सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आप कर सकते हो, और करने वाले करते भी हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, हमें एग्जाम को टारगेट करके चलना है। हमें टारगेट करना है। टारगेट का मतलब होता है हमें सिलेक्शन लेके चलना है। तो चीजें इस प्रकार से डिफाइन है। अब आप कहां से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कहने का मतलब यही है, कहीं से पढ़ो, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। अब सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, इस बात को ध्यान करो। एग्जाम से 20 दिन पहले इस बात को नोट कर लो मेरी, पेपर कोई सा दे देना चाहिए, सभी के अंदर ये रूल लागू होता है। एग्जाम से 20 दिन पहले आपको सिलेबस कवर कर लेना है, पूरा सिलेबस, जितने सब, पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। सारे विषय पढ़ने हैं, छोड़ना कोई सा भी नहीं है कि इसको छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब होता है कि गाड़ी 4 पहियों पे चलती, एक पहिया निकाल दो, गाड़ी कितनी देर चलेगी देख लेना आप। 4 पहिए चाहिए गाड़ी को बैलेंस बनाने के लिए और मंजिल तक जाने के लिए। उसके बाद में एग्जाम तक ये सबसे बड़ा काम यहां पर रहेगा कि एग्जाम तक आपको 3 बार रिवीजन करना है, क्योंकि एग्जाम में 5 से 6 महीने है आपके हाथ में। तो 3 बार रिवीजन करना है किसका? पहले पूरा सिलेबस कवर, सारे विषय का सिलेबस कवर करने के बाद 3 बार उसका रिवीजन करना है। 3 बार रिवीजन करना है, 3 बार पेपर से 20 दिन पहले की बात बता, इससे पहले ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट का मतलब होता है आकलन, मूल्यांकन, कि मैंने जो पढ़ा है वहां से प्रश्न आ रहा था, क्या मैं ठीक कर पा रहा हूं क्या? आपको टेस्ट टॉपिक वाइज भी लगाने, आपको टेस्ट फुल लेंथ भी लगाने। जितना ज्यादा टेस्ट लगाओगे, टेस्ट कब लगाओगे? सिलेबस कवर करने के बाद में 3 बार रिवीजन कर लो इसका। साथ साथ रिवीजन के साथ साथ, जैसे हमने एक टॉपिक कर लिया, जैसे मैथ में प्रतिशत टॉपिक कर लिया, रिवीजन कर लिया, अब उसका टेस्ट दे दो। अब टेस्ट में देखो कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। अब वो गलत हुआ तो क्यों हुआ है, फिर दोबारा से उस टॉपिक को देखो कि भैया गलत क्यों हो गया, क्या कंसेप्ट सीखा नहीं मैंने, क्या भूल गया, फिर वापस टेस्ट दो, रिवीजन करो। इस प्रकार से समय है और यही प्लानिंग करनी है। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट रहेगा पीवाईक्यू प्रश्न। पीछे जितने भी प्रश्न आए हैं, जैसे सिमिलर ऐसी भर्तियां रहती हैं, कृषि पर्यवेक्षक की, पशु प्रजनन सहायक की है, तो उनके अंदर जो प्रश्न पशुपालन से संबंधित है, या साइंस से संबंधित है, गणित से संबंधित है, या जीके से संबंधित है, उनके पीवाईक्यू प्रश्न आपको लगाने चाहिए। जिससे क्या कि कल को प्रश्न अगर रिवाइज होता है, बोर्ड अगर रिवाइज कर देता प्रश्नों को, तो आपको डायरेक्ट फायदा हो सकता है। और यहां पर सबसे अहम रोल अदा करेगी 6ठी से 10वीं की किताबें। 6ठी से 10वीं की किताबें आपको शानदार तरीके से पढ़नी है। और सबसे बड़ा अहम रोल अदा करेगा नोट्स। किसी दूसरे के नोट्स नहीं पढ़ने हैं, दूसरे ने किस प्लानिंग के साथ कैसे नोट्स बनाए हैं वो उसके माइंड में बात है, आपके नहीं है। ध्यान करना। तो हमें अपने हिसाब से नोट्स बनाने, और नोट्स कब काम आएंगे? एक तो अपने हिसाब से बनाओ, जब पेपर नजदीक होगा ना, उस समय रिवीजन की नीड होती है आपको। तो किताबों से रिवीजन नहीं हो पाता दोस्तों, किताबों से रिवीजन नहीं होता है। जो आपने नोट्स बनाए ना, वहां से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इस पेज पे ये बात लिखी गई है, वो आपके दिमाग में रहती है। जब हाथ से लिखते, आंखों से देखते, मुंह से बोलते, कानों से सुनते ना, शरीर की जितनी ज्ञानेंद्रियां हम यूज करते ना, उतना ज्यादा इंपैक्ट हम प्रेजेंटेशन पे डाल सकते हैं। इस बात को समझना, ये साइंस कहती है, और ये प्रैक्टिकल आप करके देख लो। आप सिलेक्शन फिर रोक नहीं सकता अगर इतनी चीज आप कर लेते हो 5 से 6 महीनों में। अब इतनी चीज करने के लिए कहोगे सर टाइम नहीं है, देखो टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। इस भागदौड़ भरी दुनिया के अंदर समय किसी के पास नहीं है, मरने के लिए भी टाइम नहीं है।
समझ रहे हो इस बात को? तो समय निकालना पड़ेगा। आप घर पे काम कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। जब पेपर में बैठोगे ना पेपर देने, तो आपसे पूछने के लिए कोई नहीं आएगा कि तू मजदूरी करता है, तूने घर बैठ की तैयारी की, तूने कोचिंग की, तेरे पास सोर्स थे कि नहीं। आप सब एक जैसे होंगे। पेपर सरल आएगा तो वो सभी के लिए आएगा, पेपर कठिन आएगा वो सभी के लिए आएगा। बस उन सभी के अंदर अपने आप को साबित करना है, तो कड़ी तैयारी के साथ उतरना होगा मैदान में। चढ़ते सूरज को सलाम करती है दुनिया, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। कभी करता तो आपने देखा तो बता दीजिएगा मेरे को। इसलिए अपने आप को झोंक दो, निश्चित रूप से टाइम टेबल बनाओ। ये कोई ऐसे नहीं हो जाएगा एक दिन में टाइम हो जाएगा, इसका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा भाई। टाइम टेबल आपको बनाना है, मैं बना के नहीं दूंगा। आप कब फ्री हो पाते हो, 24 घंटों में से आपको कितना समय मिल पाता है, कैसे इसको डिवाइड कर पाते हो। और आपके पास सबसे बड़ा जो सामग्री है ना, सामग्री है क्या? सामग्री जो पढ़ने के लिए है, जो सामग्री है ना, वो सही होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही रही। आप मेहनत भी कर रहे हो, सारा काम कर रहे हो, लेकिन जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो सामग्री है, वो गलत है आपके पास, तो फिर मेहनत करने का फायदा नहीं, फिर पानी फिर जाएगा सारी मेहनत पर। इसलिए थोड़ा सा अपने खुद से एनालिसिस करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस प्रकार करूं। दूसरा क्या कह रहा है उसकी नहीं सुनना है। हर आदमी की परिस्थिति अलग अलग होती है। किसी के पास पैसा है तो किसी के पास नहीं है। कोई 2 टाइम अच्छे से खाना खा सकता तो कोई व्यक्ति 1 टाइम भी अच्छे से खाना नहीं खा सकता। लेकिन दोनों पेपर में बैठेंगे तब बराबर होंगे। पेपर में 150 क्वेश्चन उसी को करने हैं और 150 आपको करने हैं, उसमें आप बराबर हो जाओगे। समझ रहे हो इस बात को? तो कौन क्या कर रहा है, किसके पास सुविधा है कि नहीं। आपने एक मूवी देखी थी, अभी आई थी 2 से 3 महीने पहले, आईएएस 12th पास आईपीएस है ना, उसमें उन्होंने किस प्रकार की मेहनत की। वो करनी ही पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। दुनिया क्या कर रही है, भाड़ में जाए दुनिया। ये दुनिया आप क्या कर रहे हो कोई कुछ नहीं देखता आपको। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, जिस दिन आप चमक जाओगे, तब दुनिया सलाम ठोकेगी आपके आगे। और आप फेल हो जाओगे और आपने पता नहीं क्या क्या मेहनत की है, कोई नहीं देखेगी आपकी कहानी, कोई नहीं सुनेगा। जिस दिन स्टार बन जाओगे ना, तभी लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं। इतने में आपकी अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो मौका है, निश्चित रूप से आप इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन ले सकते हैं, बशर्ते प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। एग्जाम छोटा या बड़ा, पेपर सरल या कठिन, ऐसी बातें दिमाग में मत लाना। कोई कहेगा पेपर सरल आएगा, एक जना कहेगा पेपर कठिन आएगा, किसकी सुनोगे, किसकी मानोगे? खुद की सुनो। और अपने आप को सेफ जोन में मत रखना। जैसे कई कहेंगे सर मैथ है, छोड़ देते हैं, छोड़ दो भैया, तो 15% तो आपके हाथ से पहले चलेगी। अपने आप को सेफ जोन का मतलब है कि हम अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, हम पहले ही डेडलाइन पे आ गए, हमने क्विट कर दिया गेम को। और जो क्विट कर देते हैं और जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, वो कायर कहलाते हैं। तो फिर आप इस परीक्षा में तो क्या, जीवन की किसी परीक्षा में दोस्तों आप सफल नहीं हो सकते अगर आप भागने वाले हो। और भागने वाले को दोस्तों भगोड़ा कहते हैं, ध्यान करना इस बात को। तो निश्चित रूप से यह परीक्षा क्रैक की जा सकती है सही प्लानिंग के साथ। बाकी इस परीक्षा को लेकर कोई भी आपको बात पूछनी तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। ज्यादा इसमें मैं और बात नहीं कहूंगा, यही काम की बात थी, मैंने बता दी है। प्रश्न कितने आ सकते हैं, टारगेट करते हुए चलना है। सभी विषय अपने आप महत्वपूर्ण है, अपना महत्व रखते हैं, सभी को पढ़ना है और टारगेट करके चलना है एग्जाम को कि नहीं भैया मुझे तो क्रैक करना है। आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको भी समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? एक व्यक्ति भूखा प्यासा, पहनने के लिए कपड़े नहीं है सर्दी में, एक व्यक्ति भूखा प्यासा है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सर्दी पड़ रही है। अगर उसको थोड़ा सा खाना मिल जाए और वो भी रोड के ऊपर पड़ा हुआ है और उसके सामने कुछ उसमें बचा हुआ और वो उसको मिल जाए ना, तो ये नहीं देखेगा कि ये रोड पे पड़ा है, उसको अपनी पेट की आग बुझानी है तो वो उसको खा लेगा। सर्दी पड़ रही है, कपड़े नहीं बदन पर, फटे पुराने जो भी कपड़े उसको मिलेंगे वो पहन लेगा क्योंकि उसे ठंड लग रही है।
तो परिस्थितियों से समझौता ना करें, परिस्थितियां उन्हें एक्सेप्ट करें और परिस्थितियां बदलें। फिर मेहनत करके परिस्थितियां बदल दी जा सकती है। ख्याली पुलाव पकाना नहीं है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बोलने से नहीं होता, करने से होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो आई होप मैं समझा पाया आपको, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर दे देना कि ठीक बताया कि नहीं बताया। बाकी तो देखो आपके ऊपर है, समझ आपकी है, सुनना आपको है, करना आपको है। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, और निश्चित रूप से आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। लगातार पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। हमारा भी एक कोर्स हमारे अनुभव के आधार पर चल रहा है, जिसमें पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की जा रही है, और बहुत ज्यादा बच्चों ने उसमें अपना प्यार दिखाया है। वाकई में इतना उम्मीद नहीं थी जितना बच्चे जुड़े हैं, और ये उम्मीद हम भी आपको जगाते हैं कि आने वाले समय के अंदर सिलेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो थोड़ा सा बता देते हैं, ये हमारा कोर्स है जिसमें हम राजस्थान जीके नहीं कराते हैं, बाकी सब कराते हैं। पशुपालन 45% हमारा टारगेट ये रहेगा कि 45 में से भैया हमारा टारगेट, देखो टारगेट छोटा में लेके मत चलो, टारगेट बड़ा लेके चलो। जब टारगेट बड़ा लेके चलेंगे तब छोटा अचीव कर पाएंगे। जब छोटा ही लेके चलेंगे ना तो फिर उससे छोटा मिलेगा, और फिर हमें गेम से बाहर कर दी जाएगा। गणित विज्ञान के लगभग 30% आते हैं, तो हमारा टारगेट तो यही रहेगा 30 में से ठीक करो, और होते भी है। हम वीडियो है, रीट है, एलडीसी, इनमें देखो टू द पॉइंट फुल में से फुल से करवा देते हैं, टू द पॉइंट % मिलते हैं। तो 45-30 लगभग देख सकते हैं, 40-70, तो लगभग 70 क्वेश्चन का आसपास मैटर हम कवर करवाएंगे। ठीक है, शानदार तरीके। जीके इसमें नहीं है, बाकी कहने की आवश्यकता नहीं है, एसके नाइक क्लासेस का नाम ही काफी है। रीट वाले जो बच्चे रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस चल रही है बाकायदा, अभी कोर्स स्टार्ट हुए, एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं, क्योंकि युद्ध होने से पहले, युद्ध से पहले तैयारी की जाती है। युद्ध की तारीख तय हो चुकी है, तो अपनी तैयारी पक्की कर लो। चलिए इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।